अकेले बैठे हैं समझदारों की भीड़ में, एक राय ज़रूरी है। कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमारे लिए तो बस चाय ज़रूरी है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो एक सुकून का प्याला लेकर मैं फिर हूँ आपके साथ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आज के दिन चाय के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आऊँगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप चाय लवर हैं तो आपको चाय से और ज़्यादा प्रेम हो जाएगा। और चाय का हेटर भले कोई लवर ना रहे, चाय का हेटर तो कभी इंडिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखें। चाहे सुबह की पहली किरण हो, शाम की थकान हो या दोस्तों के साथ हुई गपशप, अगर चाय न रहे तो सब अधूरा अधूरा महसूस होता है ना। और वैसे भी हम लोग तो थकान हो गई है, चाय पी लो, नींद आ रही है, चाय पी लो, नींद नहीं आ रही है, चाय पी लो, कोई मेहमान आए, चाय पी लो, खुशी हो गई है, चाय पी लो, टेंशन हो गई है, फिर चाय पी लो। इसके बिना तो ये सिर्फ हमारे लिए एक पेय पदार्थ नहीं है, ये तो हमारे लिए एक इमोशन हो चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि चाय से जुड़े कुछ रोचक तत्व। दोस्तों, क्या आप जानते हो पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ जो है वो है चाय। दुनिया एक दिन में हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितने अरबों की चाय पी जाती है। इसका मतलब ये ना सिर्फ एक पेय पदार्थ है, बल्कि हमारी और पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान करता भी है। आप समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। चाय की खोज जो है ना फ्रेंड्स, वो चीन के एक सम्राट चिन होंग, जो कि अम, जो हर्बल मेडिसिन्स होती हैं, प्राकृतिक जो दवाइयाँ होती हैं, उनमें सम्राट तो वो थे ही, उनमें बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। तो एक बार गलती से कुछ पत्तियाँ उनके हाथ से वो गर्म पानी में गिर गई, तो उसका स्वाद भी बदल गया, उसमें खुशबू भी आने लगी और उसका रंग भी बदल गया। तो उन्होंने जब इसको, आज की डेट में तो लैब टेस्ट होते हैं, उन्होंने जब इसको अपने तरीके से, जो भी उनके समय में टेस्ट होता होगा, वो करके देखा, तो भाई ये तो उनको लगा कि सेहत के लिए भी अच्छी है और हर्बल है। तो तब से भाई चाय की शुरुआत हुई, और ये चाय की शुरुआत मानी जाती है 27 ईसा ईसा पूर्व से इसकी खोज मानी जाती है। इसी तरह एक अमेरिका के बिजनेसमैन थॉमस सुलिवन ने इसको छोटी छोटी थैलियों में डाला कपड़ों की, और उसमें एक रस्सी लगा दी कि हमें अपने ग्राहकों को सैंपल के तौर पे दूंगा, अगर अच्छी लगेगी तो वो फिर लेकर जाएंगे। लेकिन ग्राहक समझ नहीं पाए, उन्हें लगा जाना है और कप एक गर्म पानी में डाल के और इसको पीना है। तो इसी तरह आविष्कार हुआ है टी बैग्स का, जो आज हम ग्रीन टी बैग्स और बहुत सारी जो अलग अलग तरीके के टी बैग्स देखते हैं। इसका आविष्कार कोई किसी ने अपना सोच लगा कर नहीं किया, बल्कि इस तरह एक बिजनेसमैन की एक प्रयोग से इसका आविष्कार हुआ है। चीन में मिलने वाली द होंग पाओ दुनिया की सबसे महंगी चाय है। इसका 1 ग्राम जो होता है वो सोने के जो कीमत है उसके 1 ग्राम से भी ज़्यादा होता है, इसलिए चीन में इसे राष्ट्रीय खजाना भी कहा जाता है। और आखिरी पॉइंट जो मेरा सबसे फेवरेट है, इसके बारे में मुझे लगा, जैसे टैरो कार्ड होता है, जैसे पामस्ट्री होती है, जैसे हस्तलेख रेखाओं से भविष्य बताते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इस चाय के कप से भी किसी का भविष्य बताया जा सकता है? नहीं ना, लेकिन ऐसा होता है। इसे टेसियोग्राफी कहा जाता है। ये चीन, फ्रांस, तुर्की, ऐसे कई एशिया से बाहर ऐसे देशों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसमें होता ये है कि किसी व्यक्ति को चाय पीने के लिए दी जाती है, जिस भी तरीके से उनके वहाँ पे चाय बनाई जाती है, और जो नीचे पत्तियाँ बच जाती हैं, नीचे जो पत्तियों के कण बच जाते हैं, उसको देखकर उनका भविष्य और उनके उनका भविष्य उनके लिए जो भी
जैसे हम हाथ की रेखाओं में पढ़ते हैं, जो भी उनका भविष्य है, जो भी उनके लिए उपाय हैं, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये फिर उनके लिए उनको बताया जाता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर आपको मेरी ये चाय की जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं, और मे और बहुत सारा आप वीडियो मेरे सारे देखिए, आपको इस तरीके की बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, नमस्कार और जय श्री राम।